आइए आज बात करते हैं बाढ़ से प्रभावित बर्बाद बिहार के बारे में। नेपाल में स्थित कोसी बराज के 56 फाटक खोलने से उत्तर बिहार के कई जिला में मचा अफरा तफरी। लोगों का लाखों करोड़ों लागत से बनाया गया महल जैसा घर ढह गया पानी में महज कुछ ही मिनटों में। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, मधुबनी, दरभंगा जैसे जिलों में लोगों के बीच मचा अफरा तफरी और खाने के लिए लोग हैं बेचैन। आखिर इसके पीछे कौन है जिम्मेवार? क्या वे लोग जिसका गलती सिर्फ महज ये है कि वो लोग इस एरिया में अपना घर बना के रह रहे हैं, या फिर इस बिहार राज्य के भ्रष्ट नेता, मंत्री, विधायक? नमस्कार दोस्तों, हालांकि इस कहानी का शुरुआत 26 अगस्त 2024 के आसपास ही होती है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से कोसी नदी में पानी लबालब भर जाती है। लेकिन इस कहानी का अंत आके सितंबर लास्ट वीक में होती है, जब बिना मौसम का लगातार 4 दिन तक बारिश होते रह जाती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि नेपाल सरकार लाचार होकर कहिए या बेबस होकर कहिए, नेपाल में स्थित कोसी बराज के 56 के 56 फाटक खोल देते हैं। ये कई दशक बाद ऐसा हुआ था कि कोसी बराज के 56 के 56 फाटक खोलना पड़ा और 6,81,000 क्यूसेक पानी जो है डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि उत्तर बिहार के कई जिले जैसे कि सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, मधुबनी, दरभंगा जैसे जिले बाढ़ से प्रभावित हो जाती है और वहाँ के लोगों में अफरा तफरी मच जाता है। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा जैसे जिलों में लोगों के बीच कुछ इस कदर अफरा तफरी मचता है कि ना तो खाने के लिए खाना का ठिकाना रहता है, ना रहने के लिए आवास का ठिकाना रहता है, न देखने के लिए, बात करने के लिए सामने परिवार का ठिकाना रहता है, न घर का, न घाट का, कोई चीज़ का ठिकाना नहीं रहता है। लोगों का जीवन भर का कमाई से बनाया हुआ महल जैसा घर ढह जाता है महज कुछ ही मिनटों में। इस बाढ़ की वजह से बिहार के लगभग 19 जिलों पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है और जिसका रिजल्ट ये होता है कि 11 लाख के आसपास लोगों का न तो घर का ठिकाना रहता है, न घाट का ठिकाना रहता है। लोगों का जीवन भर का कमाया हुआ धन, संपत्ति, घर, मवेशी पानी में फंस जाता है महज कुछ ही मिनटों में। लेकिन लाचार लोग, मजबूर लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने आंखों से देखते रह जाते हैं। एक गरीब किसान जो कि अपना जीवन भर का कमाई इकट्ठा करते हैं और फिर भी एक घर, एक आवास तक नहीं बना पाते हैं, और फिर मजबूरन वो ऐसे किसान लोन लेते हैं और फिर एक आवास बनाते हैं, और ऐसा घर पानी में ढह गया। जिस देश को हम गर्व से किसानों का देश कहते हैं, उसी किसानों का लगाया हुआ 2,24,597 हेक्टेयर में फसल तहस नहस हो जाता है महज कुछ ही घंटों में। चलिए अब चलते हैं सेगमेंट 2 की तरफ। अब बात करते हैं आखिर इस चीज़ के लिए जिम्मेवार कौन है। वो लोग जिसका महज सिर्फ गलती इतना है कि वो इस एरिया में अपना घर बना के रह रहे हैं, या फिर यहाँ के भ्रष्ट नेता, मंत्री, विधायक? कौन जिम्मेवार है इसके पीछे? आज महज कुछ ही दिनों में करोड़ों का नुकसान हो जाता है, करोड़ों का जान माल का क्षति हो जाता है। उसके बावजूद हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री क्या करते हैं पता है? फेसबुक पोस्ट करते हैं और जिसमें लिखते हैं कि आज गंगा गंडक नदी से प्रभावित इलाके का हवाई सर्वेक्षण कर जायजा लिया। नीतीश कुमार तो पोस्ट ऐसे कर रहे हैं जैसे कि ये पहली बार हुआ है और नीतीश कुमार इस चीज़ को पहली बार देख रहे हैं। अरे नीतीश कुमार, आप पहली बार ये सर्वेक्षण कर रहे हैं क्या, या फिर पहली बार जायजा ले रहे हैं क्या? आज 20 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, शर्म नहीं लग रहा है? 20 साल से तो यही हवाई सर्वेक्षण किया जाता है, जायजा लिया जाता है। जरा सोच के देखिए कि क्या इस प्रॉब्लम का 20 साल में सॉल्यूशन नहीं हो सकता था? आज 20 साल से बाढ़ आ रहा है, यहाँ के मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण करते हैं, लोग यहाँ पे धरती पे तबाह है, धरती पे अफरा तफरी मच चुका है लोगों के बीच, और मुख्यमंत्री जो है हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। इसी चीज़ के लिए आज जो है केंद्र सरकार 655 करोड़ रुपया का जो है मुहैया करवाते हैं, मतलब कि बाढ़ से प्रभावित लोगों का मदद करने के लिए 655 करोड़ रुपया जो है
इस इलाके में मुहैया करवाते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या इसी 655 करोड़ में और रुपया मिला दिया जाए? आज से कुछ दिन पहले ही बिहार का टोटल पुल गिर गया, जितना पुल बना था बिहार में सब पुल गिर गया। वो सब का पैसा अगर इकट्ठा करके बांध बनाया जाता या फिर ऐसा प्रबंध किया जाता जिससे पानी रोकने का एक साधन ढूंढ लिया जाता, तो क्या आज ऐसा स्थिति होता कि 655 करोड़ रुपये का जो है मुहैया करवाना पड़ रहा है? इधर महामहिम मुख्यमंत्री जी जो है पोस्ट कर रहे हैं। आज मैंने बाढ़ से प्रभावित लोगों का जायजा लिया। शर्म आना चाहिए ऐसा पोस्ट करने से पहले कि ये चीज़ आज पहली बार नहीं हो रहा है। हम 20 साल से कुर्सी पर बैठे हैं और हर एक 2-4 साल पे जो है यही ड्रामा चल रहा है। आज अगर बाढ़ से कोई परेशान है तो वो यहाँ की जनता है, ना कि नेता मंत्री विधायक। आज बना बनाया घर किसी का ढह गया तो वो यहाँ के जनता का ढह गया, ना कि किसी नेता मंत्री विधायक का। आज अगर खाने को नहीं मिल रहा है तो बाढ़ से प्रभावित जनता को, ना कि नेता मंत्री को। आज खुद के परिवार से खुद बिछड़ गया तो यहाँ की जनता, ना कि कोई नेता। इसीलिए नेता मंत्री को तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक उसके घर में बाढ़ नहीं आएगा, जब तक उसके घर तक ये चीज़ नहीं पहुँचेगी। और वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल हो पाएगा जब यहाँ की जनता को समझ में आएगी ये बात, जब यहाँ की जनता को ये बात समझ में आ जाएगा कि ये नेता मंत्री विधायक जो भी है अपने तभी तक रहते हैं जब तक उसको वोट लेना होता है। अरे आप लोग तो जानबे करते हैं ना, जब चिराग पासवान, नीतीश कुमार ये सबको मंत्री बनाया जा रहा था तो बोल रहा था बिहार को ये दे देंगे, बिहार को वो दे देंगे, और अभी बिहार को क्या मिला देख ही रहे हैं। तो इसीलिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे सब चीज़ पॉलिटिशियन चूज करता है। तो आप भी ऐसा पॉलिटिशियन को चूज करो जो आपके लिए काम करे, ना कि खुद के लिए काम करे। आज यहाँ के जो भी पॉलिटिशियन है सब मस्त से अपना ऑफिस में बैठे होंगे, उसको तो ना बाढ़ से कोई ये है, ना ही किसी भी तरह का कोई परेशानी है, कोई परेशान है तो यहाँ की जनता। बस आज के लिए इतना ही। बाकी रिक्वेस्ट यही रहेगा कि वीडियो को अपने फैमिली तक, अपने फ्रेंड्स तक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि लोगों को भी समझ में आए ये बात।